सलाम रहमतुल्लाह। आज एक और तजर्बा करने का प्रोग्राम है और वो ये कि ये जो आम की पौधा है ये हमने गुठली से ख़ुद ही उगाया हुआ है। तो ये ऑब्वियसली इसकी वैरायटी इसकी वो तो नहीं है जो होनी चाहिए अच्छा फल लेने के लिए। तो ये जो बड़े वाला पौधा साथ में खड़ा है ये हमने ये ख़रीदा हुआ है नर्सरी से। ये अच्छी वैरायटी है। तो आज इसको कोशिश करते हैं कि इस पे पैमंद करने की और वो जो लाइव साइड बाय साइड पैमंद करते हैं उसका नाम मेरे जहन में नहीं है, वो करने की कोशिश करते हैं कि अगर इसकी एक शाख को इस पौधे के साथ पैमंद कर दिया जाए तो probably I'll go with this one। उस पे थोड़ा सा जगह बना लें, पत्ते साफ़ कर लें। इसकी वजह ये है कि ये जो शाख है ये थोड़ा सा इस शाख के साइज़ के बराबर है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। थोड़ा फ़र्क है, होनी आइडियली एक ही स्ट्रेंथ लेंथ की चाहिए, थिकनेस की चाहिए। ये शाख उससे ज़्यादा मैच कर रही है थिकनेस में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा पौधा है जिस पे हम ग्राफ्ट करना चाह रहे हैं इस पे यहाँ पे थोड़ा सा स्किन पे स्कैब सा है जो मुझे लग रहा है जिस तरह से ये कोई इन्फेक्शन है या तो अगर तो ये वो जो भी मामला है इसका वो इधर है। और अगर हम कामयाब हो जाएं इसको ग्राफ्ट करने में तो इसको यहाँ से काटा जा सकता है और ये मेन स्टेम बन सकता है। तो ऐसे ही करके देखते हैं। लेकिन यहाँ पे दो शाखों को हमने सेलेक्ट किया है। इसका ऊपर वाला हिस्सा हमें नहीं चाहिए और इसका ऊपर वाला हिस्सा हम चाह रहे हैं ये इस पे ग्राफ्ट हो जाए। यहाँ पे ये तकरीबन एक ही साइज़ में हैं, तो यहाँ से इन्हें हम एक दूसरे के ऊपर ग्राफ्ट कर देते हैं। दोनों का साइड से इनको आधा आधा छील लिया जाएगा और एक दूसरे के ऊपर रख के फिर इन पे टेप लपेट दी जाएगी। और ये जिसको हम नहीं चाहते उसको हम काट देंगे ऊपर से और होपफुली दिस शुड अटैच ऑन टू दैट। जो चीज़ इसमें इसका एहतियात करना है वो ये है कि ये जो साइड पे ग्रीन सा हिस्सा है इसका दोनों साइडों पे ग्रीन सी वॉल है, ये कम से कम एक साइड पे उसके साथ आइडियली दोनों तरफ से मैच करे। अगर दोनों तरफ से मैच ना करे तो कम से कम एक तरफ से मैच करे, क्योंकि ये इसकी जो इनर्स जिस तरह से ये इसके अंदर ग्रीन सा ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है ये बाहर वाला, ये इससे बेसिकली इसका जितना भी सप्लाई जो है इसकी वो उससे आती है जिससे पौधा कायम रहता है। तो अगर वो आपस में मिलेंगे तो वो जो सप्लाई है वो उस दूसरे जो भी ग्राफ्ट आप ऊपर कर रहे हैं उसको मिलेगी।
और अगर वो डिस्टेंस पे होंगे तो ग्राफ्ट कामयाब नहीं होता, ग्राफ्ट वो सड़ जाता है, वो मर जाता है वो ग्राफ्ट। तो वो तो काट ही लेते हैं शायद। अब इनकी अलाइनमेंट बना के तो इसके ऊपर हम ग्राफ्टिंग टेप जो है वो मजबूती से चढ़ा देंगे ताकि ये आपस में मिल जाएं। हमने ये डिसाइड किया कि इसका जिस प्लांट पर हम ग्राफ्ट करना चाह रहे हैं उसकी जो ऊपर वाली ग्रोथ है उसको काट दिया जाए ताकि उसकी जितनी भी सप्लाई है वो सारी उसी को मिले जिस प्लांट को हम ग्राफ्ट करना चाह रहे हैं इसके ऊपर। बाकी एक तो इसको अच्छी तरह से उसके साथ जोड़ देना है और दूसरा मेक श्योर करना है कि इसमें पानी ना जाए, क्योंकि पानी से फिर फंगस वगैरह और इस तरह की बीमारियां जो हैं वो इसको इसमें इसके फेल का बायस बन सकती हैं। अभी पहली दफ़ा है तो हम भी सीख रहे हैं इसे। शायद हमारे देखने वालों में कई लोग ऐसे हों जो इसके माहिर हों, उन्होंने इस चीज़ से तंगी हो रही हो कि कैसा भोंडा काम किया जा रहा है। दिस इज़ लर्निंग प्रोसेस। इसको अच्छी तरह से हमने लपेट दिया है। सो आइडियली इसकी एनर्जी इस प्लांट को जाएगी और ये आगे ग्रो करेगा। एंड जब ये हील करता है मे बी नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, 3-4 मंथ्स, मुझे आइडिया नहीं है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि मैं पहली दफ़ा ही कर रहा हूँ। सो विल ऑब्ज़र्व इट। जब इसकी ग्रोथ बढ़ने लग जाए, ये हील करने लग जाए, तो फिर हम इसको काट देंगे और फिर मे बी 6-8 मंथ्स डाउन द रोड टेप ऊपर से उतार देंगे, क्योंकि ये फिर वुड जो है वो एक्सपैंड होती है जब ग्रोथ करती है, तो ये उसको चोक अप ना करे, ये उसको ग्रो करने दे और उसको बढ़ने दे। सो दिस इज़ इट ऑन दिस फ्रंट टुडे।
इंशाल्लाह कुछ और प्लांट्स की भी हम करना चाहेंगे जिसमें आड़ू है और मे बी गुलाब भी और जो है सिट्रस। तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड, जो भी हम करेंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। अस्सलाम व रहमतुल्लाह।